2 दिन पहले मैंने अपने न्यूज़लेटर पे एक स्पॉन्सरशिप बुक की जिसकी प्राइस थी $700, जिसमें से मुझे मिलेंगे $500। तो ये स्पॉन्सरशिप बेसिकली पेड के प्लेटफॉर्म से मुझे मिली, जिसमें मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, न्यूज़लेटर सब्सक्राइबर 22,000, और स्पॉन्सर जिसने बुक किया उसका नाम है टोनी रॉबिन्स। टोनी रॉबिन्स बेसिकली अपना मास्टरमाइंड रन करते हैं जो कि बिजनेस से रिलेटेड होता है। तो पेड एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे स्पॉन्सर भी होते हैं, जिन्हें बेसिकली एडवर्टाइजर बोला जाता है, और वहाँ पे पब्लिशर भी होते हैं, ऐसे लोग जिनका अपना न्यूज़लेटर होता है। तो इस वीडियो में आपके साथ मैं 7 ऐसे स्टेप्स शेयर करूंगा जिनको यूज करते हुए आप अपना डिजिटल प्रोडक्ट बिजनेस बिल्ड कर सकते हैं। जस्ट 1% बिजनेस, आपने कुछ भी नहीं करना। जो भी 7 स्टेप्स आपके साथ में शेयर करने लगा हूं, आपने इनको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है। तो वीडियो को आपने एंड तक देखना है एंड मेक श्योर टू सब्सक्राइब माय चैनल। तो सबसे पहला स्टेप जो आपने लेना है वो है आपका आइडेंटिफाई योर स्किल सेट। अब मेरे केस में जो कि मैंने सब्सक्राइबर काउंट इकट्ठा किया है वो मैंने सारा का सारा सोशल मीडिया को यूज करते हुए किया है। सो आई हैव यूज सोशल मीडिया टू गेन ऑल ऑफ दो सब्सक्राइबर्स। तो आपने अपने स्किल सेट को आइडेंटिफाई करना है कि आपका जो स्किल सेट है वो किससे रिलेटेड है। आपका स्किल सेट वीडियोग्राफी से रिलेटेड हो सकता है, वीडियो एडिटिंग हो सकता है, ग्राफिक्स हो सकता है, कॉपी राइटिंग हो सकता है, कम्युनिकेशन हो सकता है, अकाउंटिंग हो सकता है, फाइनेंस हो सकता है, ई कॉमर्स हो सकता है। कोई भी ऐसा स्किल सेट जिस पे आप समझते हैं कि आपने पिछले 5 से 7 साल लगाए हैं और आपके पास वो इस टाइम स्किल सेट आ चुका है, तो आपने उसको आइडेंटिफाई करना है। जब तक आप उसको आइडेंटिफाई नहीं करेंगे तो ये वाला बिजनेस आपके लिए नहीं है, आप इस बिजनेस मॉडल को बिल्ड ही नहीं कर सकते। तो सबसे पहले आपके पास स्किल सेट होना चाहिए। हाँ, अगर आपके पास स्किल सेट नहीं है तो फिर आप कोई ना कोई स्किल सेट सीखें। आजकल जैसा कि आपको पता है वीडियो एडिटिंग ट्रेंडिंग पे है, कॉपी राइटिंग ट्रेंडिंग पे है, कम्युनिकेशन स्किल्स ट्रेंडिंग पे है, तो पर्सनल ब्रांडिंग जो है वो ट्रेंडिंग पे है। तो आप कोई भी ऐसा स्किल सेट सीखें जिसकी मार्केट में डिमांड हो अल्टीमेट, क्योंकि आप उसकी बेसिस पे इस बिजनेस को बिल्ड करेंगे। तो सबसे पहली चीज आपके पास स्किल सेट होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि आपका जो स्किल सेट है वो किस चीज से रिलेटेड है। लाजमी नहीं है कोई हाई इनकम स्किल सेट हो, कोई लो इनकम स्किल सेट भी हो सकता है, लेकिन क्योंकि इस जो बिजनेस है, ये जो बिजनेस सारा का सारा आपको मैं अभी गाइड करने लगा हूं, इसमें आप यूज कर रहे होंगे सोशल मीडिया को। नेक्स्ट जो चीज आपने करनी है, आपने एक सिंगल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को यूज करना है। मेरे केस में अगर मैं आपको अपने एग्जाम्पल दूं तो मैंने फेसबुक को यूज करके ये सारा का सारा जो न्यूज़लेटर है बिल्ड किया, सारे के सारे सब्सक्राइबर बिल्ड किए हैं। तो आपके केस में कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो सकता है। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप एजुकेशन का बिजनेस बिल्ड करें। बेसिकली ये जो बिजनेस है ना, ये एजुकेशन का बिजनेस है। इसमें आपने क्या करना होता है, आपका जो स्किल सेट होगा उसके अकॉर्डिंग आपने लोगों को वैल्यू प्रोवाइड करनी है, लोगों को गाइड करना है। तो आप कोई भी एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज करें। आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप यूट्यूब को चूज करें इफ यू आर गोइंग टू मेक द लॉन्ग फॉर्म कंटेंट। अगर आप शॉर्ट फॉर्म कंटेंट की तरफ जा रहे हैं फिर आप इंस्टाग्राम को चूज कर सकते हैं, और अगर आप राइटिंग अच्छे करने से जानते हैं तो फिर आप ट्विटर या लिंक्डइन को चूज कर सकते हैं, विच आर द बेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर प्रोफेशनल एज वेल। तो यूट्यूब मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप यूट्यूब से स्टार्ट करें। मेरे केस में मैंने अभी यूट्यूब से अपना पर्सनल ब्रांड बिल्ड करना स्टार्ट किया हुआ है फ्रॉम लास्ट 2.5 ईयर्स। तो आप भी यूट्यूब से स्टार्ट कर सकते हैं। देयर इज नो रॉकेट साइंस। आपको कोई हाई लेवल कैमराज नहीं चाहिए, कोई आपको हाई लेवल माइक नहीं चाहिए। जस्ट यू नीड योर ओन सेल फोन, और आपके पास एक अच्छी लोकेशन होनी चाहिए जहां पे आप बैठ के टॉक कर सकें विद योर ऑडियंस। यू कैन कम्युनिकेट विद योर ऑडियंस। ओके, अगर आप ट्विटर पे जाना चाहते हैं, अगर आप लिंक्डइन पे जाना चाहते हैं, तो आपके पास राइटिंग स्किल्स होनी चाहिए, क्योंकि ट्विटर और लिंक्डइन ऐसे प्लेटफॉर्म है जहां पे आपको राइटिंग की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि राइटिंग के थ्रू ही आप अपना बिजनेस बिल्ड करेंगे। दूसरी जो चीज आपने करनी है, आपने एक सिंगल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को यूज करना है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि आप ट्विटर पे अगर कोई चीज शेयर कर रहे हैं तो आप लिंक्डइन पे भी शेयर कर दें, लिंक्डइन पे कर रहे हैं तो वाई नॉट इंस्टाग्राम, वाई नॉट यूट्यूब। तो इन सारी चीजों में आपने नहीं जाना। यू हैव टू चूज अ सिंगल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। जब उस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आपकी ऑडियंस ग्रो हो जाती है तो देन यू कैन एक्सपेंड योर ओन ऑडियंस टू अदर प्लेटफॉर्म। ठीक है, तो आपने एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से स्टार्ट लेना होता है। अगर किसी ने यूट्यूब से स्टार्ट किया देन दे आर हाईली फोकस्ड ऑन द यूट्यूब फॉर 2 to 3 years, फॉर 5 years, फॉर 10 years। ओके, अगर किसी ने इंस्टाग्राम से स्टार्ट किया दे आर हाईली फोकस्ड ऑन इंस्टाग्राम फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। तो आपने एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से स्टार्ट लेना है। और अगर आपकी स्पीकिंग कम्युनिकेशन स्किल अच्छी है तो आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप लॉन्ग फॉर्म कंटेंट से स्टार्ट लें, क्योंकि आप एजुकेशन का बिजनेस बिल्ड करने जा रहे हैं जैसे कि मैंने पहले आपको बताया। तो आप यूट्यूब से स्टार्ट ले सकते हैं। जस्ट यूज योर सेल फोन टू रिकॉर्ड वीडियोस। उसके बाद कोई आप एक माइक ले सकते हैं। सो यू हैव टू चूज अ सिंगल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। उसके बाद जो आपकी तीसरी चीज आ जाएगी वो है प्रोवाइड वैल्यू टू योर ऑडियंस। अब आपने क्या करना है, लेट्स से आपको मैं एग्जांपल देता हूं अपनी। मेरे केस में मैंने क्या किया है, मैंने सोशल मीडिया को यूज करके अपनी ऑडियंस एक बिल्ड की है जिसको मैं वैल्यू प्रोवाइड करता हूं इन द फॉर्म विच आई एम एक्सपर्ट। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं ई कॉमर्स में एक्सपर्ट हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं डेटा प्रोडक्ट बिजनेस में एक्सपर्ट हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, लोगों को गाइड करता हूँ कि आपने अपना ई कॉमर्स का बिजनेस कैसे बिल्ड करना है, आपने अपना डेटा प्रोडक्ट का बिजनेस बिल्ड करना है, क्योंकि दीज आर द थिंग्स विच आई हैव डन इन पास्ट, दीज आर द थिंग्स विच आई एम एक्सपर्ट ऑन। तो आपके केस में कोई भी ऐसा स्किल सेट हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप ग्राफिक डिजाइन में एक्सपर्ट हैं तो आपने ग्राफिक डिजाइन को यूटिलाइज करते हुए अपनी ऑडियंस को आइडेंटिफाई करना है कि आपकी ऑडियंस कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे एग्जिट करती है। फॉर एग्जांपल आप यूट्यूब को यूज कर सकते हैं, इंस्टाग्राम को यूज कर सकते हैं। अगर आप शॉर्ट फॉर्म कंटेंट में जाना चाहते हैं जो कि इन द फॉर्म ऑफ शॉर्ट वीडियोस हो सकता है तो आप इंस्टाग्राम को यूज कर सकते हैं। इफ यू नो हाउ टू मेक गुड रील्स
सही है। आपको पता होना चाहिए कि आपने एक अच्छी हुक कैसे लिखनी है, आपका स्क्रिप्ट पहले से डिस्क्राइब होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि आप एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, आपके जो ऑडियंस है उनके कौन से ऐसे इश्यूज हैं जो कि आप अपनी जो कंटेंट होगा उसके थ्रू आप वैल्यू प्रोवाइड करके वो सॉल्व करने जा रहे हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है जिसके थ्रू आप अपनी ऑडियंस को बिल्ड करना होता है। वैल्यू प्रोवाइड करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जस्ट ये नहीं होता कि आप बता दें कि आप ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, दैट्स इट। नो, यू हैव टू प्रोवाइड द वैल्यू, यू हैव टू सॉल्व योर व्यूअर एक्चुअल प्रॉब्लम। जैसा कि वीडियो एडिटिंग के मैं एग्जांपल देता हूं, तो बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनको वीडियो एडिटिंग में इश्यूज आ रहे होंगे, जिनको मे बी एनिमेशंस में इश्यू आ रहे हो, मे बी बैकग्राउंड में इश्यूज आ रहे हो, मे बी उन्हें टेक्स्ट में इश्यूज आ रहे हो, मे बी उन्हें वॉइस ओवर में इश्यू आ रहे हो, ठीक है। तो बहुत सारे वीडियो एडिटिंग के इश्यूज, अगर आप वीडियो एडिटर हैं तो आप बेहतर जानते होंगे। तो आपने क्या करना है, आपने अपने कंटेंट के थ्रू उन इश्यूज को सॉल्व करना होता है ताकि आपकी ऑडियंस आपको एक अथॉरिटी समझ सके, आपको ऑथेंटिसिटी मिल सके, आपका जो पर्सनल ब्रांड है वो बिल्ड हो सके। उसके बाद अगली चीज आपने क्या करनी है, आपने अपना एक न्यूज लेटर स्टार्ट करना है। न्यूज लेटर क्यों स्टार्ट करना है, ताकि वही ऑडियंस जो कि आपकी सोशल मीडिया पे एंगेज हो रही है उसी ऑडियंस का आप ईमेल आईडी ले सकें। अब ईमेल आईडी लेने के लिए, न्यूज़लेटर बिल्ड करने के लिए आपके पास डिफरेंट प्लेटफॉर्म हैं जिनको आप यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आप बीहाइव को यूज कर सकते हैं, आप गमरोड को यूज कर सकते हैं, आप कन्वर्टकिट को यूज कर सकते हैं। ये सारे के सारे ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जिनको आप यूज कर सकते हैं टू बिल्ड योर ओन न्यूज़लेटर। आपको कोई डोमेन की जरूरत नहीं है, वहां पे जाएं, आपको एक लिंक मिल जाएगा, सिंपल उसी लिंक को आपने अपने सोशल मीडिया पे शेयर करना है और बहुत सारे ऐसे लोग जो कि आपके न्यूज़लेटर को सब्सक्राइब करना चाहेंगे वो वहां पे अपना ईमेल आईडी देंगे। अब आपने जो न्यूज़लेटर होता है वो सेंड कब करना होता है, मोस्टली में बहुत सारे क्रिएटर्स होते हैं वो वीकली बेसिस पे सेंड करते हैं। वीक में बेसिकली एक न्यूज़लेटर वो सेंड करते हैं। तो मोस्टली जो डेज होते हैं वो वीकेंड्स के डेज होते हैं, क्योंकि आपको पता है वीकेंड पे बहुत सारे लोग अपनी ईमेल्स को एक्सप्लोर करते हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, आप अपना न्यूज़लेटर बिल्ड कर सकते हैं। अच्छा, न्यूज़लेटर में आप डेली भी ईमेल सेंड कर सकते हैं। ये डिपेंड नहीं करता कि आपने उसकी फ्रीक्वेंसी क्या रखनी है, आप उसको 2 से 3 डेज भी कर सकते हैं। तो आप पे डिपेंड करता है आप उसको कितना टाइम दे सकते हैं। अच्छा, न्यूज़लेटर बिल्ड करने के बाद अब आपने क्या करना है, अब आपने अपनी ऑफर बिल्ड करनी है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। लेट्स से आपके पास सोशल मीडिया पे 10,000 फॉलोअर हैं और आप एक पोस्ट करते हैं, आपकी पोस्ट वायरल हो जाती है, वहां पे 1 लाख व्यूज आपको मिल जाते हैं। अब वही 1 लाख व्यूज अगर आपकी पेड प्रोडक्ट नीचे होगी तो बहुत कम लोग होंगे जो कि उसको परचेज करेंगे, क्योंकि जो कस्टमर पेड प्रोडक्ट को परचेज करता है उसका प्रॉपर एक जर्नी होता है। इस केस में जो कि मैं अभी आपको एग्जांपल दे रहा हूं, आपने हाई वैल्यू प्रोडक्ट सेल करनी है। वो कैसे सेल करनी है वो आगे चल के मैं आपको गाइड करता हूं। तो 1 लाख व्यूज अगर आपकी किसी वीडियो पे आ चुके हैं, अगर 1 लाख आपको इंप्रेशन मिल चुके हैं, तो उसमें से बहुत कम लोग ऐसे होंगे जो कि आपकी पेड प्रोडक्ट को परचेज करेंगे। लेकिन सेम इसी केस में अगर आपकी फ्री प्रोडक्ट होगी, लेट्स से आपका एक फ्री न्यूज़लेटर है, आपकी एक फ्री ई बुक है, आपकी एक फ्री शॉर्ट कोर्स है, तो बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो कि आपको अपना ईमेल आईडी दे देंगे। तो वही जो पोस्ट आपकी वायरल हुई है उसका एक्चुअल में आपने बेनिफिट ले लिया। अब आपने क्या करना है, अब आपने वही जो आपके पास सब्सक्राइबर आ चुके हैं, आपने उनको वीकली बेसिस पे वैल्यू प्रोवाइड करनी है इन द फॉर्म ऑफ न्यूज़लेटर। आपने अपनी ऑफर बिल्ड करनी है। ऑफर क्या होती है, फॉर एग्जांपल आपके पास 100 लोग आ चुके हैं आपके न्यूज़लेटर में। अब 100 लोगों में से आप कुछ लोगों को बोल सकते हैं कि मैं अपनी सर्विस कुछ टाइम के लिए फ्री प्रोवाइड कर रहा हूं, कुछ लोगों को, स्पेसिफिक लोगों को। आपको एक एग्जांपल देता हूं। एक बंदा है जो कि ई कॉमर्स का बिजनेस रन करता है, स्पेसिफिक ई कॉमर्स का एक्सपर्ट है, वो ई कॉमर्स से रिलेटेड उसे सब कुछ पता है कि ई कॉमर्स का बिजनेस एडवर्टाइज कैसे करना है, प्रोडक्ट कैसे फाइंड करनी है, मार्केट कैसे करनी है, फोटोग्राफ कैसे लेना है, ईच एंड एवरीथिंग उसे ई कॉमर्स की पता है। अब वो बंदा स्पेसिफिक ई कॉमर्स का एक सेगमेंट चूज करेगा। लेट्स से फोटोग्राफी का सेगमेंट चूज करता है, लेट्स से ईमेल मार्केटिंग का सेगमेंट चूज करता है, एक स्पेसिफिक उसने सेगमेंट चूज कर लिया है। अब ईमेल मार्केटिंग में अगर उसने अपने बिजनेस के लिए वो प्रॉब्लम सॉल्व की हुई है, लेट्स से उसने अपने ई कॉमर्स बिजनेस के लिए ईमेल मार्केटिंग ऑलरेडी कर रखी है और उसने सेल्स अच्छी खासी ले आया है, तो न्यूज़लेटर में वो क्या कह सकता है कि मैं आप लोगों के लिए, आपका जो ई कॉमर्स बिजनेस है उसके लिए मैं आपकी फ्री में ईमेल मार्केटिंग का जो सीक्वेंस है उसको फिक्स करूंगा। तो होगा क्या, बेसिकली लेट्स से 1000 बंदा है उसके पास न्यूज़लेटर में, तो उसमें से 150 बंदा उसके पास आ जाएगा जो कहेगा हमें फ्री की सर्विसेज चाहिए। तो कुछ लोग वो उसमें से रैंडम सेलेक्ट कर ले जिनके वो सर्विस प्रोवाइड कर सकता है एक्चुअल में। उसके बाद वो सर्विस उन्हें प्रोवाइड करे। तो सर्विस प्रोवाइड करने के बाद जो अगला स्टेप है आपका, उसमें यह है कि आपने फीडबैक लेनी है। आपने कस्टमर को रिजल्ट ऑफर करने हैं। फ्री में आपने उन्हें एक ऑफर दी है, वो आपकी ऑफर को अवेल कर रहे हैं, आपने उन्हें रिजल्ट दिए हैं। अब आपने फीडबैक लेनी है ताकि उसी फीडबैक को, उसी टेस्टिमोनियल को, उसी रिव्यूज को आप अपने सोशल मीडिया पे शेयर कर सकें, आप अपने न्यूज़लेटर में शेयर कर सकें। अब जब आप उन रिव्यूज को शेयर करेंगे तो बेसिकली आपकी अथॉरिटी बिल्ड हो चुकी है, आपकी ऑथेंटिसिटी बिल्ड हो चुकी है। वही लोग जो आपको सोशल मीडिया पे फॉलो करते हैं वो देख रहे हैं कि आपने दूसरे लोगों के लिए भी ये रिजल्ट जो है ना वो डिलीवर किए हैं। अपने ब्रांड के लिए तो आप पहले से ही कर रहे थे ना, तो वही लोग न्यूज़लेटर में आपके साथ अटैच हो रहे हैं, वही लोग आपके कंटेंट के साथ अटैच हो रहे हैं। तो अब आप उनके साथ वो चीजें शेयर कर रहे हैं कि आपने वही रिजल्ट दूसरे लोगों के लिए भी डिलीवर किए हैं। तो उसके बाद आपका अगला स्टेप आएगा, अब आपकी प्रोडक्ट या सर्विस की बारी आएगी। जब आपकी प्रोडक्ट की बारी आएगी तो प्रोडक्ट में आप अपनी डेटा प्रोडक्ट को लॉन्च कर सकते हैं जो कि आपकी ऑडियंस से रिलेटेड हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल ईमेल मार्केटिंग का अगर आप सीक्वेंस
जो है ना फिक्स कर रहे हैं, तो ईमेल मार्केटिंग का कोई सॉफ्टवेयर हो सकता है, कोई ऐप हो सकती है। अगर मैं डेटा प्रोडक्ट की बात कर रहा हूँ, अगर मैं सर्विस की बात करूँ, तो आप कह सकते हैं कि मैं कुछ स्पेसिफिक लोगों के लिए ईमेल मार्केटिंग का सीक्वेंस फिक्स करूंगा। उसकी आपको और एग्जांपल देता हूं। लेट्स से आपके पास 1000 बंदा आ चुका है, आपके पास रिव्यूज आ चुके हैं, टेस्टिमोनियल आ चुके हैं। अब आप क्या कर सकते हैं, आप कह सकते हैं कि मैं 5 से 10 स्लॉट्स को ओपन करने लगा हूं, जिनका बेसिकली ईमेल मार्केटिंग का सीक्वेंस मैं फीस करूंगा, विच इज अ पेड वर्जन। वहां पे आप उनसे $1000 पर मंथ चार्ज कर सकते हैं। लेकिन $1000 पर मंथ आपको पे कौन करेगा? वो बंदा तो पे नहीं करेगा जो आप बिजनेस आज से स्टार्ट कर रहे हैं, वो तो बिल्कुल पे नहीं करेगा ना, वो तो पे कर ही नहीं सकता। तो आपको पे कौन करेगा? आपको वो बंदा पे करेगा जिसका ई कॉमर्स का बिजनेस $30 से $40,000 पर मंथ का रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं। तो आपने क्या करना है, आपने एक फिल्टर लगा देना है कि भाई मैं उन लोगों के लिए ई कॉमर्स का जो सीक्वेंस है वो फिक्स कर सकता हूं, ईमेल मार्केटिंग का सीक्वेंस फिक्स कर सकता हूं, जो कि ऑलरेडी $30,000 से $40,000 का रेवेन्यू कर रहे हैं। क्योंकि वही लोग होंगे जिनके पास टाइम नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी वो अपने ई कॉमर्स में ऑलरेडी अपना टाइम स्पेंड कर रहे हैं, बिजनेस को स्केल करने पे देख रहे हैं, दूसरी चीज़ों पे वो एड्स को देख रहे हैं, दूसरी चीज़ों पे वो टाइम स्पेंड कर रहे हैं। तो आपने क्या करना है, आपने उनका ईमेल मार्केटिंग का सीक्वेंस फिक्स करना है। आपको पता भी चल चुका है ये लोग ऑलरेडी रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं और इनके पास ऑलरेडी मनी है अपने बिजनेस पे स्पेंड करने के लिए। आपने एक प्रॉब्लम को भी आइडेंटिफाई कर लिया हुआ है, आपके पास उसका सोल्यूशन भी है, आपके पास अथॉरिटी भी आ चुकी है, आपके पास रिव्यूज भी आ चुके हैं, आपके पास टेस्टिमोनियल भी आ चुके हैं, जिनको ऑलरेडी आप अपने सोशल मीडिया पे शेयर कर चुके हैं। तो आपके पास क्या होगा, आपका एक बिजनेस ऑटोमेशन पे बिल्ड हो जाएगा, हाई इनकम बिजनेस बिल्ड हो जाएगा। अब मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं। लेट्स से एक वीडियो एडिटर है, तो वीडियो एडिटर कौन से ऐसे प्लेटफॉर्म है जिनको यूज करता है? फाइवर को यूज करता है, अपवर्क को यूज करता है, फ्रीलांसर को यूज करता है, इन सारे प्लेटफॉर्म को यूज करता है। तो उसके बदले में वो 20 से 30% उनकी फीस अलग से पे कर रहा होता है। उसी सूरत में जो उसे लीड्स मिल रही होती है, वहां पे कंपटीशन बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि जब आपने वीडियोग्राफी की कोई ना कोई वहां पे आपने बिडिंग की है या कोई आपने लिस्टिंग की है, तो ऑन द अदर हैंड उसको कितने लोग बिड करेंगे, कितने वीडियोग्राफर वहां पे होंगे जो प्लेटफॉर्म पे उसको बिड करेंगे। लेकिन अगर आप अपनी सोशल मीडिया फॉलोइंग बिल्ड कर रहे हैं, वहां पे आपकी अथॉरिटी है, आपका एक पर्सनल न्यूज लेटर है, तो उसमें आपके अलावा तो कोई नहीं है, उसमें तो सिर्फ आप हैं, उसमें आपकी सर्विसेज हैं, आपकी प्रोडक्ट्स हैं, आपके अलावा कोई नहीं है। ऑन द अदर हैंड आपकी जो 20 से 30% जो फीस है जो कि प्लेटफॉर्म आपसे चार्ज कर रहा है, वो भी आप रिड्यूस कर रहे हैं। तो आप बजाय इसके कि क्लाइंट को आप अप्रोच करें, ईमेल मार्केटिंग उसे करें, उसे कोल्ड डीएम करें कि भाई मुझे आप हायर कर लो, आप अपना कंटेंट का सिस्टम बिल्ड करें थ्रू योर ओन स्किल्स, जिसमें आपका जो पोर्टफोलियो है वो ऑलरेडी सोशल मीडिया पर पड़ा हुआ है। आपके पास ऑलरेडी एक ऐसी ऑडियंस है जो कि आपको जानती है, ठीक है, आपकी सर्विस के साथ इंगेज होती है, आपके प्रोडक्ट के साथ इंगेज होती है, आपके कंटेंट के साथ इंगेज होती है। उन्हें पता है कि आपके पास कौन सा ऐसा स्किल सेट है, उन्हें पता है कि आप उनका कौन सा प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। तो अल्टीमेट आपके पास इतने ज्यादा इसके बेनिफिट्स हैं कि आपकी सोच से भी ज्यादा आप उनको इन दी फॉर्म ऑफ अदर प्रोडक्ट्स मोनेटाइज कर सकते हैं। अब हम आते हैं कि आपने कौन सी ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जिनके थ्रू आप उनको मोनेटाइज कर सकते हैं, मतलब आप उनसे मनी जो है ना वो अर्न कर सकते हैं बेसिकली इस कंटेंट के बिजनेस से। सबसे जो पहली चीज आएगी वो है इन्फो प्रोडक्ट्स। इन्फो प्रोडक्ट्स क्या होती हैं? जैसे कि ई बुक्स हैं, जैसे कि कोर्सेज हैं, इन प्रोडक्ट्स को बेसिकली आप सेल कर सकते हैं, ठीक है। बहुत अच्छी प्रोडक्ट्स हैं, इसमें कंसल्टेशन आ जाती है। तो ये सारी की सारी ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जो कि आप अपने कंटेंट के थ्रू सेल कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अगला आपका रेवेन्यू स्ट्रीम आएगी ब्रांड स्पॉन्सरशिप। जितने भी क्रिएटर्स हैं जो कि अर्निंग करते हैं, उनका जो मेजर पार्ट होता है, आई थिंक 60 से 70% उनका जो पार्ट होता है, जैसे कि मेरा यूट्यूब चैनल है, अब मैं अपने यूट्यूब चैनल से अच्छी खासी अर्निंग कर लेता हूँ, उसमें जो मेजर पार्ट होता है वो ब्रांड स्पॉन्सरशिप होता है। डिफरेंट ब्रांड मुझे अप्रोच करते हैं कि आप हमारे प्रोडक्ट को प्रमोट करें, उसमें प्रोडक्ट के क्रिएशन के पैसे देते हैं, फ्री प्रोडक्ट्स वो ऑफर करते हैं। तो बेसिकली इसे ब्रांड स्पॉन्सरशिप बोला जाता है, जो कि आपके कंटेंट के साथ अलाइन कर रही होती है। फॉर एग्जाम्पल वीडियो एडिटिंग के मैं एग्जाम्पल देता हूँ, तो वीडियो एडिटिंग में जैसे कि कैपकट है, InShot है, इन सारे सॉफ्टवेयर ये ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जो कि आपकी ऑडियंस यूज करती होगी या फिर फ्यूचर में उन्हें यूज करना होंगे। तो आप इन ब्रांड के साथ कोलैबोरेट कर सकते हैं। इसी वे में आपका तीसरा यहाँ पे अर्निंग का सोर्स डेवलप होगा, जिससे बोला जाता है एफिलिएट मार्केटिंग। अब यही कंटेंट, यही ऑडियंस क्योंकि आपकी उन प्रोडक्ट्स को यूटिलाइज करना चाहती है, इनके इश्यूज यही हैं, तो आप इन ब्रांड के साथ अपना एफिलिएट अकाउंट साइन अप कर सकते हैं। उसके बाद आप एफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू अच्छा खासा रेवेन्यू स्ट्रीम जनरेट कर सकते हैं। तो ये तीसरी इनकम स्ट्रीम है, बड़ी इनकम स्ट्रीम, जिसके थ्रू आप अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं। जितने भी क्रिएटर्स हैं जो कि मेजर क्रिएटर्स हैं, उनका जो सबसे पहला सोर्स होता है हाई इनकम का, वो इन्फो प्रोडक्ट्स होती हैं, उनके अपने कोर्सेज होते हैं, अपनी कंसल्टेशन होती है। उसके बाद ब्रांड स्पॉन्सरशिप आ जाती है, फिर एफिलिएट मार्केटिंग आ जाता है। चौथा जो रेवेन्यू स्ट्रीम आ जाती है वो आता है एड्स का रेवेन्यू। एड्स का रेवेन्यू यूट्यूब में आपको मिल जाएगा, ट्विटर पे आपको मिल जाएगा। तो एड्स का रेवेन्यू इन प्रोडक्ट की निस्बत अगर कंपेयर किया जाए तो बहुत कम रेवेन्यू आ जाता है। पांचवा जो आपका रेवेन्यू आता है वो आती है आपकी अपनी सर्विसेज, कि आप
दूसरे लोगों को अपनी सर्विसेज ऑफर कर सकते हैं, हाई सर्विसेज। $1000 चार्ज करें पर मंथ, $2000 चार्ज करें, $5000 पर मंथ चार्ज करें, डिपेंड करता है कि आप कितनी ज़्यादा उसमें वैल्यू ऐड दे रहे हैं। आप उसको डिफरेंट टायर में कन्वर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप कह सकते हैं कि मैं शॉर्ट फॉर्म में एडिट करूंगा तो 2 वीडियोस आपको वीक की दूंगा तो ये चार्ज करूंगा। मंथली अगर आपको 10 वीडियोस मिलेंगी, 20 मिलेंगी, 30 मिलेंगी, इस तरीके से आप सारा का सारा उस सीक्वेंस को फिक्स कर सकते हैं। तो आपका जो न्यूज़ लेटर होगा, क्योंकि आप एज ए क्रिएटर हैं, तो आप क्रिएटर में आपके पास न्यूज़ लेटर है, आपका अपना चैनल है, आपकी अपनी ऑडियंस है, आपकी सोशल मीडिया फॉलोइंग है, देयर आर प्लेंटी ऑफ वेज। आपकी अपनी वेबसाइट है, वहां पे आप मोनेटाइज कर सकते हैं, उन स्लॉट्स को आप सेल कर सकते हैं। तो न्यूज़ लेटर में जो आपकी स्पेसिफिक स्लॉट्स होंगी, फॉर एग्जांपल न्यूज़ लेटर आप बिल्ड करते हैं, सिर्फ आप न्यूज़ लेटर बिल्ड करें, अब अपनी प्रोडक्ट्स को बेशक सेल ना करें, तो न्यूज़ लेटर में आपके पास 3 स्लॉट्स आती हैं। एक स्लॉट आती है सबसे ऊपर, दूसरी स्लॉट आती है मिडिल में और तीसरी स्लॉट आती है फुटर में। उसके बाद इन 3 स्लॉट्स के अलावा एक आती है डेडिकेटेड ईमेल। डेडिकेटेड ईमेल का मतलब ये होता है कि ब्रांड आपसे कहता है कि सारा का सारा कंटेंट जो कि न्यूज़ लेटर में जा रहा होगा वो मेरा होगा। लेकिन जो 3 स्लॉट्स आप सेल कर रहे होंगे, उसकी जो अपर स्लॉट होगी उसका आप ज्यादा चार्ज करेंगे। मैं अपर स्लॉट का चार्ज करता हूं तकरीबन $400-450। उसके बाद जो मिडिल स्लॉट है उसका मैं चार्ज करता हूं $350। जो फुटर वाली स्लॉट है उसका मैं चार्ज करता हूं $300। तो ये बेसिकली अगर आप एक न्यूज़ लेटर सेंड करेंगे तो आप 3 स्पॉन्सर बेसिकली ले सकते हैं, जिसकी अपर स्लॉट हो सकती है, मिडिल में स्लॉट हो सकती है और फुटर में स्लॉट हो सकती है। क्योंकि अपर जो स्लॉट होगी उसके क्लिक ज्यादा आएंगे जब भी आप न्यूज़ लेटर सेंड करेंगे, जो मिडिल वाली होगी उससे कम आएंगे, जो फुटर वाली होगी उसके सबसे कम आएंगे। लेकिन जो डेडिकेटेड ईमेल होगी उसके आपके चार्जेस सबसे ज्यादा होंगे। उसके बाद जो आखिरी चीज आती है, अगर आपका कंटेंट एंटरटेनमेंट से रिलेटेड है तो फिर आप स्पॉन्सरशिप और फिजिकल प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं। फिजिकल प्रोडक्ट्स में बहुत सारे ऐसी प्रोडक्ट्स आ जाते हैं जिसमें आप अपना शॉपिफाई स्टोर डेवलप कर सकते हैं, उसमें आपके परफ्यूम आ जाते हैं, कोई भी ऐसी प्रोडक्ट आ जाती है। तो एफिलिएट मार्केटिंग का जो बिजनेस है, जिसमें फॉर एग्जांपल जैसे अभी मैं कंटेंट बना रहा हूं, तो मेरे कंटेंट में आप देख सकते हैं कि ये माइक है, ये स्टैंड है, ये केबल है। तो मेरा जो व्यूअर होगा मुझसे पूछेगा कि आप कौन सा माइक यूज करते हैं, कौन सा स्टैंड यूज करते हैं, कौन सा कैमरा यूज करते हैं। तो मैं क्या कर सकता हूं, उन ब्रांडेड प्रोडक्ट को लिंक कर सकता हूं अपने डिस्क्रिप्शन में। तो ये जो 4 इनकम स्ट्रीम है, इन 4 इनकम स्ट्रीम के अलावा आपके पास आपकी जो पर्सनल ब्रांड बिल्ड हो रहा होता है वो अलग होता है। आप मल्टीपल इनकम स्ट्रीम इसी वे में आप फिर उनको मल्टीप्लाई करते जाएं। आप अपनी टीम को हायर करें, इसी वे में आप फेसलेस चैनल बिल्ड करें या फिर आप अपना फेसलेस कंटेंट बिल्ड करें। तो कंटेंट का जो सिस्टम है, जैसा कि बहुत सारे क्रिएटर्स जो कि आजकल फेमस क्रिएटर्स हैं, दे आर जस्ट वर्किंग ऑन देयर पर्सनल ब्रांड। तो आपका जो पर्सनल ब्रांड है वो आपकी सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, आपकी सबसे स्ट्रॉन्ग चीज है। तो अगर आपके पास कोई स्किल सेट है जिसको आप मोनेटाइज करना चाहते हैं तो सोशल मीडिया इज द बेस्ट वे टू गो विद। उसमें मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप एजुकेशनल कंटेंट बनाएं, और एजुकेशनल कंटेंट में यूट्यूब इज द बेस्ट टू गो विद, जिसमें लॉन्ग फॉर्म कंटेंट आ जाता है। सो आई होप दिस वीडियो विल हेल्प यू टू बिल्ड योर ओन पर्सनल ब्रांड एंड देन विल हेल्प यू टू बिल्ड योर ओन पर्सनल बिजनेस। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मेक श्योर टू सब्सक्राइब।